हेलो मक्खन मलाई, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों को अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है PMW क्लासेस में। ठीक है, हम क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे। हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, हमने ये देखा था। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे वो क्लियर होगा। ठीक है, उसी के बेस पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हुआ होगा जो हम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अभी तक किसी का कोई कमेंट नहीं आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, क्वेश्चन के डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है, आप कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ठीक रिप्लाई, और मस्ट मैं जरूर से सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, तो आज हम एक अपना अगला वीडियो लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल पे, जिसमें फिर हमने कुछ क्वेश्चन फिर लेके आए हैं। ठीक है, ये ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिनके पास जो ML अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी इसके अलावा जिस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट होगा किसी भी बुक से, चाहे वो ICSE बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो, ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स से मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है x² - p + q x। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, पहला क्वेश्चन दिया है x² - p + q x + pq = 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिया होता है उसको हम सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, ax² + bx + c = 0, जहां पर a ≠ 0। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन इस पार्ट में है, जनरलाइज फॉर्म में है, तो बिल्कुल है, हमारा जो क्वेश्चन है वो जनरलाइज फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, याद रखना आप ये सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बोला था हमको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है बीच वाले का, यानी स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करना है। तो हमारे पास देखो PQ है, एक कांस्टेंट टर्म, और हम इस x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं 1। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, PQ। ठीक, ये हमको मिल गया PQ। अब इस PQ का फैक्टर करना है कि हमको क्या करना है, प्लस करने पे क्या मिल जाए, P + Q, और माइनस करने पे क्या मिल जाए, PQ, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे PQ मिल जाए। ठीक है, तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, हम इसके दो फैक्टर मान सकते हैं, एक P और एक Q। इसको हम प्लस कर दें। ठीक है, प्लस कर देंगे तो हमको P + Q मिल जाएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का तो हमको PQ मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल फैक्टर था इसका। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको सॉल्व क्या करना है, x²। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी P - px - qx। ठीक है, प्लस PQ = 0। ठीक है, पहला स्टेप। फिर उसके बाद हमको इसमें से x कॉमन लेना है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x। ठीक है, x² से x बाहर ले लिया तो बचा x माइनस, ठीक, यहाँ px से x बाहर हो गया, क्या बचेगा, p। ठीक है, इसके बाद यही पूरा टर्म हमको यहाँ कॉपी करना है। ठीक, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो हमने पहला वाला पार्ट किया है उसमें जो ब्रैकेट में हमको मिला है वही उठा करके हमको यहाँ पे कॉपी कर देना है, इसमें कुछ हमको सोचना नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 बन गया है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट q है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे q बाहर लिया गया होगा।
ना। ठीक, समझ में आ रहा? ठीक है, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ देख रहे हैं x का कोफिशिएंट q था, तो इसका मतलब ये q बाहर आ गया होगा, तो हमने q को बाहर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो साइन की बात करते हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। तो जब भी कभी साइन चेंज होता है तो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में भी फैक्टर करना सिखाया था। ठीक है, करना सिखाया था। p देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसके पहले प्लस का साइन है, यहाँ पे जो हमारे पास ब्रैकेट में आया x माइनस p, यहाँ p के पहले क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है ना, तो साइन जब कभी भी चेंज होता है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर साइन सेम होता, ठीक है, साइन सेम होता यानी यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हम यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ऊपर तो हम यहाँ पर क्या कर देते, प्लस कर देते। ठीक है, अगर साइन सेम तो प्लस, साइन डिफरेंट तो माइनस, याद रहेगा ना सबको? ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ से अब देखो x माइनस पी कॉमन हो गया, x माइनस पी यहाँ से कॉमन मिल गया। ठीक है, यहाँ से x माइनस पी कॉमन चला गया, क्या बचा, x बचा, यहाँ से x माइनस पी कॉमन चला गया तो क्या बचा, माइनस में q इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक बार x माइनस पी इज इक्वल टू को 0 कर देंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, x माइनस q इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, p। ठीक, एक हमारा ये रूट हो गया, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल गया, q, एक रूट हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में एक्स, ठीक है, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, वेयर क्या हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है क्या ये जनरलाइज फॉर्म में है, दिख रहा है क्या, इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म में करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ क्या दिया है, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा है, x की वैल्यू हमको 0 नहीं मिलनी चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको ये वाली वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जब भी कभी x की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करते हैं तो ये 2 अपॉन में 0 हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की जगह 0 तो ये 2 अपॉन में 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 अपॉन में 0 जो होता है ये नॉट डिफाइन होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, 2 अपॉन में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो 0 इसका क्वाड्रेटिक, सॉरी 0 इसका रूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं, अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, अपने जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में चेंज करना है तो हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, हमको जनरल फॉर्म में चेंज करना है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इधर भेज लेते हैं। ठीक है, इसको इधर साइड में, यानी इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, यानी 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2। ठीक है, हमने क्या किया, इस प्लस 2 को इधर भेज दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, यानी टेकिंग एलसीएम ऑफ
LCM इन LHS, ठीक है। LHS पे हम क्या करेंगे, LCM लेंगे, तो x स्क्वायर और x का LCM कितना हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर और x का LCM कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या बचेगा 2। LCM लेना सबको आता, ठीक है। क्या होगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या सॉरी x स्क्वायर का डिवाइड x स्क्वायर से करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 बचेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे माइनस, ठीक, माइनस x का x स्क्वायर का डिवाइड x से करेंगे तो क्या होगा 5, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सॉरी 5x ना इज इक्वल टू माइनस में 2, ठीक है। ये हो गया, ठीक, एलसीएम मेथड, ठीक। क्या बचा हमारे पास, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, x इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ पे 2 बचा, माइनस में यहाँ पे x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ करेंगे तो क्या बचेगा माइनस में 5x इज इक्वल टू -2 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यानी ये बन जाएगा 2 - 5x इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 - 5x एज इट इज रहा, माइनस इज इक्वल टू -2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर हम -5x, ठीक है, ये हो गया, और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ठीक। एक तो ये मेथड है एलसीएम लेकर के तुमने किया, ठीक है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसी में देखो क्या करें, अगर हम इस इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, ये एक्स से एक एक्स ये कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस ये हो जाएगा 5x, ठीक है, ये -2x स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लेते हैं -2x स्क्वायर, ठीक। इसको इधर लेके आएंगे तो ये -2x का प्लस हो जाएगा, -2x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर -5x, ठीक है, और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो सेम इक्वेशन मिल गई, ठीक। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर एडवाइस दूं तो आप एलसीएम मेथड लगाइए, क्योंकि एलसीएम मेथड बाकी क्वेश्चन में भी हमको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी एज यू विश आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इस फॉर्म की हमको मिल गई, हम अपने जनरलाइज फॉर्म तक पहुंच गए। अब इसका हमको फैक्टर करना है, ठीक है, तो फैक्टर देखिए कैसे करेंगे, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 2 × 2 यानी कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कितना मिलेगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ये 4 मिला। अब हमको इसके 4 के ऐसे फैक्टर लेने कि इनको प्लस करने पे या माइनस करने पे 5 मिल जाए, तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है एक इसका फैक्टर हो जाएगा 4 और एक फैक्टर हो जाएगा इसका 1, 4 और 1 का 4 + 1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं, तो यानी हमारे पास हो जाएगा 2x², ठीक है, एक हमारे पास 4 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो 4 के साथ हम x लगा लेंगे, 1 के साथ x लगा लेंगे, ठीक है, और प्लस का 2 जो बचा है प्लस का 2 इसको एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है, ठीक, यानी हमको प्लस माइनस का साइन है तो माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे,
एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास -4x और माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास इसका -4 -1 क्या हो जाएगा -5x। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 और x इन दोनों से हमको क्या करना है कॉमन लेना है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन चला गया, x स्क्वायर से एक x बाहर चला गया तो क्या बचा x बचा माइनस। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो क्या बचा 2 बचा, x बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा तो x माइनस में 2 बचा। ठीक है, इसी तरीके से सेम यही चीज हम यहाँ कॉपी करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। सेम चीज हमने क्या की कॉपी कर ली। अब सेम वही यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 बाहर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो प्लस से माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब हमारा हो गया यहाँ पे x माइनस 2 यहाँ से कॉमन, x माइनस 2 कॉमन, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन क्या बचा 2x। ठीक है, और यहाँ से x माइनस 2 बाहर चला गया तो क्या बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 2 ठीक है इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए ठीक क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2 यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरे में क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x माइनस 1 इधर चला गया तो 1 हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया 1/2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए दो फैक्टर मिल गए यानी इसके दो रूट मिल गए। चेक करने का तरीका मैंने बताया था, चेक कैसे करते हैं। चेक करने के लिए x की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर दे एक बार तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए, और x की वैल्यू एक बार हाफ पुट कर दे 1/2 तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। समझ में आया सबको। ठीक है, तो कोई भी तरीका यहाँ से देखो ये चीज मैंने दोनों बता दिया है, चाहे ये वाला मेथड लगा लो इक्वेशन बनाने का, चाहे डायरेक्टली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x अपॉन में x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 34 अपॉन में 50 ये दे रखा है। ठीक है, तो हमारा फिर से वही हमारा दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो जनरलाइज फॉर्म में नहीं है, तो हम जनरलाइज फॉर्म इसको कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक, राइट हैंड साइड हमारा एज इट इज रखेंगे 34/15। ठीक है, ये हमारा x प्लस 1, तो यहाँ से अब एलसीएम से देखो इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। ठीक है, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, इस x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, ठीक, फिर x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x से x प्लस 1 से अगर हम x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। देखो यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो एलसीएम था ये x प्लस 1 ये एलसीएम था। ठीक है, इस एलसीएम में सबसे पहला वाला जो पार्ट हमने किया था इसमें नीचे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 था, तो हमने क्या किया इसको x प्लस 1 से क्या किया डिवाइड कर दिया। ठीक है, x प्लस 1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x बचा। ठीक है, अब इस x का मल्टीप्लाई हम इस डिनोमिनेटर से कर देंगे। इस x का मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर से कर दिया तो क्या मिल गया हमको x स्क्वायर मिल गया। समझ में आ गया, यही x स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, इसी तरीके से देखो इस वाले पार्ट को अगर हमको सॉल्व करना है तो सेम x प्लस 1 करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x दिया हुआ है, तो हम इसको x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। x प्लस 1 बचेगा, तो x प्लस 1 को हम इस न्यूमरेटर में जो दिया है x प्लस 1, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर यानी हो गया x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1, ठीक, होल अपॉन ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x इज इक्वल टू 34 अपॉन में 15। यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले एक स्टेप अच्छा और कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 एज इट इज है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 34 अपॉन में 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबको पता है, जिसको नहीं पता यहाँ समझ लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर है उसका राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे समझ लो, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है a अपॉन में b इज इक्वल टू x अपॉन में y, ये है हमारे पास, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इंटू y कर देंगे, ठीक है, a का मल्टीप्लाई y के साथ और b का मल्टीप्लाई x के साथ, तो b का मल्टीप्लाई x के साथ, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब सेम यही चीज हम यहाँ करेंगे, इस 15 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 34 का किसके साथ, x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होती है कि हम इसको पहले लिखें मल्टीप्लाई करके या इसको पहले लिखें मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लिख सकते हैं, इसको चाहे पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 15 का हमको तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 15 2 जा हो गया 30, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 15 1 जा 15 प्लस हो जाएगा 15 2 जा 30x इज इक्वल टू 34 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 34x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 34 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 34x। यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना हमको। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखो अब यहाँ पे इस पूरे टर्म को उठा करके हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, इस पूरे टर्म को उठा करके यहाँ लेके आते हैं, तो 30x स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर
30x² प्लस 15x प्लस 15 प्लस 30x, ठीक है। इस टर्म को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 34x² है, इधर आके तो क्या हो जाएगा माइनस का 34x², ठीक है। फिर 34x इधर आएगा तो ये भी बन जाएगा माइनस का 34x, ठीक, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। देखो x² का कोफिशिएंट, x² कौन कौन से टर्म है, एक ही x² का टर्म है, एक ही x² का टर्म है। तो यहाँ 30x² है माइनस 34x² है, तो 30 में से हम क्या करेंगे 34 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस का 4x², ठीक है, माइनस का 4x², ठीक। माइनस क्यों लगाया है क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है माइनस है, इसलिए माइनस लगा है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल हमसे, सॉरी एडिशन रूल हमसे यही कहता है, ठीक है। जिस भी नंबर के साथ जो भी नंबर बड़ा है उसके साथ जो साइन होगा वही साइन हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, x वाले सॉल्व करते हैं, 30x माइनस 34x, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। फिर प्लस का 15 एक ही टर्म है तो प्लस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में क्या है अभी, इस फॉर्म में अभी भी नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में अभी भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हमेशा हमको पॉजिटिव चाहिए होता है, इसका नेगेटिव हो सकता है, इसका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन x² का कोएफिशिएंट हमको पॉजिटिव चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ध्यान रहेगा, ठीक है, नेगेटिव से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, बस अब हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब हमको इसका क्या करना है फैक्टर करना, तो फैक्टर करना है कैसे, 15 और 4 जा 60, ठीक है, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे देखिए 15 4 जा कितना हो गया हमारे पास 60, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई 4 से किया, ठीक है, कैसे देखो क्या किया हमने, 15 हमारा कांस्टेंट टर्म था, ठीक है, इनटू x² का कोएफिशिएंट 4, तो ये हो गया 15 4 जा 60, ठीक है। अब इस 60 का हमको फैक्टर करना है कि हमको क्या मिल जाए 4 मिल जाए, ठीक है। तो 16 का फैक्टर हमको करना है 4 मिल जाए। एक फैक्टर तो देखो 15 और 4 ही है, लेकिन इसको प्लस करने पे हमको नहीं मिल रहा है, माइनस करने पे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम इसको फिर सॉल्व करते हैं, 60 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो 60 का फैक्टर निकालना, तो 60 का फैक्टर देखा जाए तो हम यहाँ पे इसको 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 6, बिल्कुल 10 इंटू 6 कर सकते हैं। 10 माइनस 4 क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 6 क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा 10 माइनस 6 हमको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं 10 और 6 हमको क्या मिला फैक्टर मिला, तो चलिए फैक्टर करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको पहला वाला टर्म एज इट इज लिखेंगे 4x², ठीक है। फिर एक हमको मिला 10, इसके साथ x लगा दिया, एक मिला 6, इसके साथ x लगा दिया, ये माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक। तो चाहे पहले 6 लिखो चाहे 10 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था। अब चूंकि यहाँ पे हमको प्लस चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे प्लस चाहिए, और इसको माइनस करने पे हमको 4 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा देखो हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमारा 2 कॉमन हो गया, x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन हो गया, 4 से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचा 2 बचा, x² से x कॉमन हो गया तो क्या बचा x बचा, ठीक है। यहाँ से 10 से 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा, और x कॉमन हो गया तो हमारे पास ये 2x प्लस 5। अब यही चीज 2x प्लस 5 हमको यहाँ पर लिख देना है, 2x प्लस 5, ठीक है। इस बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है, इज इक्वल टू 0, इस बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना बन गया है 2 बन गया है, यानी इस 6 में ऐसा क्या चीज बाहर गया होगा कि यहाँ पे 2 आया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 3 2 जा 6 होता है, तो यानी यहाँ से 3 बाहर चला गया होगा, 3 बाहर चला गया होगा तो 3 2 जा देखो 6 हो गया, ठीक।
अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस का देखो साइन चेंज हो गया, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। समझ में आया? ठीक। अब यहाँ 2x + 5 बाहर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 5 एक ब्रैकेट में, ठीक है, एक ब्रैकेट में 2x + 5, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 2x - 3 में 0। यहाँ से देखो x, एक बार हम 2x + 5 0 करेंगे, ठीक है, एक बार 2x - 3 0 करेंगे। यहाँ से अब देखो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, x की वैल्यू ये इधर जाएगी -5/2, एक वैल्यू हमको ये मिल गई, ठीक है, दूसरी ये इधर जाएगा तो x ये -3 रह गया तो प्लस का 3 बन गया, ये 2 डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो x की वैल्यू हमको ये मिल गई, ठीक है। तो x की वैल्यू -5/2 और x की वैल्यू 3/2, तो ये हमारे इसके क्या हो गए, रूट हो गए। समझ में आ सकता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 1/1 में 2a प्लस 1/2a प्लस 2ab 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो हमारा फिर से वही जनरलाइज फॉर्म को पहले कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस x वाले को उठा करके इधर लेके आएंगे, ठीक है, हम इस x वाले को उठा करके इधर लेके आएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, ठीक है, इस x वाले को उठा करके यहाँ क्यों ला रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे x वाला टर्म दे रखा है और x वाला टर्म यहाँ पे है, तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनको कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं। तो इस x वाले टर्म को उठा करके हम यहाँ लेके आएंगे, तो देखिए क्या होगा, 1/2a प्लस b प्लस 2x इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस में 1/2x हो गया इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ का एलसीएम हो जाएगा 2x, एक ब्रैकेट 2x हो जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे पास एलसीएम 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है। अच्छा, एलसीएम भी जो होता है हमारा, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर दिया होता है तो नंबर का एलसीएम पता है कैसे लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई वेरिएबल भी टर्म दिया होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, वही हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, देखिए अब ये हमारा एलसीएम हो गया, इस 2x 2a प्लस b प्लस 2x से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये इससे पूरा का पूरा टर्म कैंसिल, क्या बचेगा, 2x बचेगा, 2x को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2x, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये तरीका बताया है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2x को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 2x से हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, ये ब्रैकेट वाले टर्म यानी 2a प्लस में b प्लस 2x ये बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2ab, ये हो गया 2ab, 2a से 2a कैंसिल, b बचेगा तो यहाँ पे b मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b से b कैंसिल, 2a बचा तो यहाँ पे हमने 2a कर दिया। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखो चाहो तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस ये 2a माइनस b, ये माइनस 2x अपॉन में
ये हो जाएगा x बाहर, ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ठीक है, आसान रहेगा, हमको एक स्टेप नहीं बच जाएगा हमारा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। इस x का मल्टीप्लाई इस 2a के साथ कर देते हैं तो ये मिल जाएगा 2ax, ठीक है। इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं तो प्लस bx, ठीक। फिर x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं तो मिल जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा b प्लस 2a अपॉन में ab, ठीक है। यहाँ से देखिए 2x से ये 2x कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से अब क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2a माइनस b, ठीक है, 2a माइनस b अपॉन में ये हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा b प्लस 2a, ठीक है, अपॉन में b प्लस 2a अपॉन में ab, ठीक है, b प्लस 2a अपॉन में ab। ये काम करते हैं, देखो यहाँ से हम माइनस बाहर ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सही है, सही है। हमने क्या किया, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया तो 2a प्लस b, ऐसा क्यों किया है क्योंकि हमको दिख रहा है देखो यहाँ पे भी वही टर्म बचा हुआ है, तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। 2a प्लस b ये भी है, 2a प्लस b ये भी है, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ab, ठीक है, या पहले इस वाले टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ab, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया सबको, ठीक है, ठीक। अब ऊपर वाला हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक, बाकी आप लोग क्या करिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक। हम इसको हटाते हैं यहाँ से, हमारे पास क्या बचा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर और ये माइनस ab, इस माइनस ab को इधर लेके आएंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले होना चाहिए तो 2x स्क्वायर, ठीक है, फिर x का कोएफिशिएंट ये x है तो प्लस 2ax प्लस bx, ठीक है, फिर माइनस इधर आके प्लस ab बन जाएगा और इज इक्वल टू में 0, ठीक है, ये बन गया, ठीक, बन गया। अब देखो ये बन गया हमारा इस फैक्टर में, इसको कॉमन ले लोगे ना, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, कॉमन नहीं लेना हमको, कॉमन ले इसका हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2x, यहाँ से 2x कॉमन, तो यहाँ से क्या करेंगे 2x बाहर कर दिया, तो यहाँ से 2 बाहर, x बाहर, तो x बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर, x बाहर, a बचा, यहाँ पे भी क्या बचेगा x प्लस a बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेप तो सबको समझ में आ गया होगा तो हम इसको जल्दी से कर देते हैं, प्लस b बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस a, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक बार x प्लस a इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x प्लस b इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का a और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में 2, तो ये इसका हमारा सोल्यूशन, समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। आज इनको सामने सारे क्वेश्चन को करने हैं आज, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अंडर रूट के अंदर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 रूट 2, ठीक है, ये दिया है। अब ये रूट के अंदर है, जब भी कभी रूट के अंदर कोई टर्म दिया होता है तो सिंपली हमको करना क्या होता है, हमको स्क्वायर करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो अंडर रूट एक्स एक्स माइनस 7, ठीक, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x, ठीक है, x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x स्क्वायर माइनस 7x, इस 9 2 जा 18, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर इसका 9 और 2, ठीक है, फैक्टर करना सिखा ही दिया है, तो x स्क्वायर, ठीक है, एक मिलेगा हमको 9x, ठीक है, एक मिलेगा 2x, ठीक है, और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 9, ठीक है, यहाँ पे भी x माइनस 9 बचेगा इज इक्वल टू में 0, ठीक है। x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, माइनस माइनस सेम है, तो ये प्लस हो गया। देखो यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम है, ठीक है। एक चीज बता रहे थे, यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हमको प्लस लिखना है, ठीक है। तो जब भी दोनों का साइन सेम, भले यहाँ माइनस माइनस लिखा हो, लेकिन यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम होगा, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक। अब x माइनस 1 यहाँ से बाहर हो जाएगा, x माइनस 9 यहाँ से बाहर, यहाँ से x प्लस 2 बाहर इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया 9, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 2। समझ में आया सबको, ठीक है। तो जब भी कभी रूट वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस उसका स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। यानी हमको कह रहा है कि एक दिया हुआ है इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, इसका यूज करना है और सॉल्व करनी है ये वाली इक्वेशन, यानी 5 3x प्लस 1 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, 3x प्लस 1 3x प्लस 1, ठीक, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व फॉर x, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो 5 इस 3x प्लस 1 की जगह y पुट कर देंगे, तो 5y स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, 3x प्लस 1 की जगह y पुट कर देंगे, तो 6y, ये माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर करना है, ठीक है, फैक्टर 8 पंचे 40, 8 5 जा 40 फैक्टर, यानी 40 का हमको फैक्टर करना है कि हमको प्लस और माइनस करने पे क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, ठीक है। तो फैक्टर करना शुरू करते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है, तो 6 चाहिए और ठीक है। चलिए फैक्टर करते हैं इसका, सबसे पहले 2 से अगर करते हैं तो 2 इंटू 20 नहीं मिलेगा, फिर से इसको करते हैं 2 इंटू 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 6 4 और 10 ना, हाँ 4 और 10 मिल गया फैक्टर, बस खत्म हो गया। तो 5y स्क्वायर, एक जगह 10y एक जगह 4y, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसका साइन प्लस माइनस का, इसका साइन प्लस का, यहाँ से 5y कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 5y कॉमन तो y बचा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन तो 2 बचा, y कॉमन चला गया, यहाँ पे y प्लस 2 बचेगा, ठीक है, y प्लस 2, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 था, यहाँ 1 हो गया तो 4 बाहर गया होगा, साइन चेंज हो गया तो ये माइनस हो गया होगा, इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो गया, y प्लस 2 कॉमन तो बचेगा 5y,
-4 इज इक्वल टू में 0, हो जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक हो जाएगा 5y माइनस 4, 5y माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, यहाँ से y इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, ठीक, और यहाँ मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4/5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन चलते हैं इस एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद जो है हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे, कौन सा मेथड लेंगे, कौन सा मेथड है अगला हमारा, कौन सा मेथड है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या भराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी इफ p + 1 = 0 एंड x² + px - 6 = 0। तो सिंपल है, हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + px - 6 = 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इनको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं p भी हमारा क्या है, अननोन है, p भी हमारा क्या अंत है, अननोन है। तो p के लिए हमारे पास यहाँ कंडीशन दे रखी है p + 1 = 0 ना, यहाँ कंडीशन दे रखी है p + 1 = 0। तो यहाँ से हम क्या p = -1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यहाँ p + 1 = 0 कंडीशन दे रखी है ना, तो यहाँ पे हम p + 1 = 0 एंड p = -1 नहीं लिख सकते, बस हो गया सॉल्व। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x², ये माइनस p की जगह -1 तो -x, ठीक है, -6 = 0। फैक्टर करना, फैक्टर कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले, प्लस माइनस करने पे 1 मिले, तो 6 और 1 तो यानी x² 6x फैक्टर 1x फैक्टर -6 = 0, ठीक है। कौन सा माइनस कौन सा प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x - 6 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे भी x - 6 दूसरे ब्रैकेट में = में 0। यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1, तो 1 कॉमन चला गया, साइन सेम है, तो ये प्लस हो गया। समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब x - 6, ठीक है, और ब्रैकेट में x + 1 = 0, तो x - 6 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई 6, ठीक। और दूसरा यहाँ पे x + 1 = 0, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई -1, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो वीडियो जो है बार बार देखिए, ठीक है, बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, इस एक्सरसाइज में है, ये ML अग्रवाल के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 5.1 का ML अग्रवाल के क्वेश्चन थे, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग उसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछा करिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो इससे के प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में, कहीं पर भी कोई भी डाउट हुआ करे तो आप बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आज, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चंस बचे हैं, जिसके क्वेश्चंस होंगे डाउट में वो मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए, ठीक। इसके बाद अगले क्लास में मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। वो भी बहुत आसान तरीका होता है, उसके कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस जैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, ख्याल रखिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।